आप सबको नमन वंदन। और हमारे आगे रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बीबी का नाम पहले आए, हमारा बाद में आए। समस्याएं बीबी के पास चली जाएंगी, हम तो कहेंगे कि हम तो भाई पिछलक्कू हैं। मंच पर विराजे पुनीत विसारिया जी, डॉक्टर संजय जी, राजदादा शर्मा जी हमारे साथ थे, बहुत ज़रूरी काम था नहीं चले गए। अग्रवाल साहब भी थे। हम चाह रहे थे कि वो लोग रहते यहाँ पर, मैं और मेरे भाई अखिलेंद्र मिश्रा, हम लोग बाहर से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, और आपके क्षेत्र में जब यहाँ आए हैं, आप लोगों के साथ जब बैठे हैं, आप लोगों को जब सुना है, आपके कामों को देखा है, तो हमारे भी कुछ उद्गार हैं जो उन तक होने चाहिए थे, क्योंकि वो एक बड़ी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे ऐसे, मैं बल्कि हर कार्यक्रम में लोगों से यही कहता हूँ कि इस तरह के अतिथियों को मत बुलाइए जो 2 मिनट की एंट्री और 15 मिनट का व्यवधान करके चले जाते हैं। उनके साथ आते हैं 15 लोग, और वो जाते वक्त 20 लोगों को साथ ले जाते हैं कि अरे साहब हमारी अग्रवाल साहब बिजली चली गई, हमारा नल नहीं चल रहा, हमारा वो यहाँ मौका मिल जाता है उनको वो नल की टोटी वोटी ठीक कराने का। ऐसे अतिथियों को उनके उद्गार आप लिखित ले लीजिए। ये गजब की गोष्ठी है। मैंने लिखा है कि मैं किस टॉपिक पर बोलूं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। फिल्म फेडरेशन पर बोलूं, या सिनेमा में जो इस वक्त चल रहा है उस पर बोलूं, या समाज की व्यवस्था जो दुर्गति है उस पर बोलूं। लेकिन आपने अद्भुत ये कोलैबोरेशन जिसको कहते हैं कि ऐसी ही व्यवस्था कुछ एक साथ जला के एक मंच पे खड़ा कर दिया, बड़े खुशी की बात है। जिस पीड़ा को आपने डॉक्टर साहब बिसारिया जी और आपके साथियों ने उठाया है, बहुत कठिन है। सिनेमा करोड़ों रुपए लग के बनता है, बनने के बाद उसको जनता तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जनता तक पहुंचा के उसको सही मायने में उसकी सार्थकता दिलवाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये संगठित वर्ग के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। ये संगठित वर्ग को आप एक सीमा में बांधना चाहते हैं, आप एक सेंसर की बात करते हैं। वो एक मानसिकता के में रह के काम करता है। वो कहता है कि जो दिखता है वही बिकता है। समाज में अगर गंदगी है तो वो अच्छाई को नहीं दिखाएंगे, समाज की उस गंदगी वाले भाग को दिखाएंगे जो समाज में चर्चा का विषय हो, फिर उसके खिलाफ नारेबाजी हो, नारेबाजी के खिलाफ पेपरबाजी हो, और फिर जनता के देखे तो आखिर इसमें इतना क्या बुरा है। वो जनता को उसने दरवाजे तक उस स्टेज तक ले जाते हैं। आप एक सत्य हरिश्चंद्र की कहानी सुनाएंगे, आप कर्ण की कहानी सुनाएंगे, आप किसी भी ऐसे सही इंसान की, सच्चे ईमानदार की कहानी सुनाएंगे तो वो कहेंगे इसमें क्या खास है, हमने पढ़ा है हरिश्चंद्र जी के बारे में, हमने कर्ण को पढ़ा है। अब इसमें आपको ये तय करना है कि आप कैसे उनसे लड़ सकते हैं। मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा था, डॉक्टर रायजादा वहीं मौजूद थे, एकता कपूर ने हमारे समाज की धज्जियां उड़ा दी, पूरे के पूरे संस्कार हमारे खत्म कर दिए, हमारी व्यवस्था को इतनी बुरी तरह से उसने कोसा और वो खरबपत्ती बन गई। अब सोचिए, उसने केवल कोढ़ की बीमारी, कैंसर, हमारे अंदर जितनी समाज में बीमारियां थी उन बीमारियों को दिखाया। एक औरत 5 पति रख लेती है, एक पति कब मर जाएगा, कब नया मुखौटा लेके आ जाएगा, इसको कभी किसी समाज ने रोका नहीं। जरूरत फिल्म फाउंडेशन बनाने की तो है, लेकिन जरूरत एक ऐसे समाज को, ऐसे वक्र को खड़ा करने की है जो इन कुरीतियों के विरोध में खड़ा हो। आप पांडे मैडम ने कहा कि हम सनातनी हैं और हमारे धर्म से ही सारे धर्म निकले, लेकिन विनाश किस धर्म का हो रहा है, विकास किस धर्म का हो रहा है? आप ही तो जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। आपने जीरो दिया और जीरो ही आपको मिल रहा है। आपके अंदर समाज में कोई ऐसा वर्ग ही नहीं खड़ा हो पा रहा है जो इन कुरीतियों को लेकर खड़ा हो। हम बड़े ले लोग, अरे यार ये बजरंग दल वाले बहुत परेशान करते हैं, ये हनुमान दल वाले बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलता जब आप पर मुसीबत आती है तो वही बजरंग दल वाले आपके लिए खड़े होते हैं और आपके लिए लड़ते हैं, जिनको आप कोसते हैं।
वही तो वो कितनी बुराई लेके, कितना वो लेके आपके समाज के लिए आपके शूरवीर बनकर, आपके पहरेदार बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छी बात है और बहुत टूटिएगा मत, जुड़े रहिए। आप दिल्ली में भी ये खोलिए, बुंदेलखंड में भी खोलिए, इस तरह के एक संगठित वर्ग को, जागरूक वर्ग को जगह जगह जाके इस तरह का फाउंडेशन खोलना चाहिए। इस तरह के डॉक्टर, वकील, राइटर, इंजीनियर, समाज सुधारक, टीचर, उन सबको खड़ा करके ये कहना चाहिए कि समाज तुम्हारा, जिस संस्कृति की तुम इतनी बड़ी दुआइयाँ देते हो, हजारों साल की दुआइयाँ, वो आज समाज की सोर चला गया है। आज हम किसी भी कोई हमारा संयुक्त परिवार खत्म हो गया है। बच्चे आया और बाई पाल रही हैं और ज्ञान यूट्यूब से और आपको फेसबुक से वो बेचारे ले रहे हैं। खत्म ही हो गया, वो संस्कार ही खत्म हो गए। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को उन संस्कारों की ओर ले जाएं? जैसा आप मैडम आपने कहा कि हमने कहा है कि हमारे घर में अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चों से आप अंग्रेजी नहीं बोलिए। हमने भी अपने परिवार में किसी से डैडी मम्मी नहीं कहलवाया, बच्चों से पिताजी और माता श्री कहलवाया। हमने कहा कम से कम इनको कुछ तो वक्त दे सके। और फिर यही हुआ, उन्होंने, पत्रकारों ने पूछा कि आपने सिनेमा क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा सिनेमा इसलिए छोड़ दिया कि मुझे लगा सिनेमा में मेरी भूमिका नगण्य है। थोड़ा समय है ना, आपके लिए तो आए सर। एक अखिलेश मिश्रा जी भी इस बात को मेरी को सहमति देंगे। एक एक्टर बहुत सीमित, सिनेमा में सीमित भूमिका में होता है, लेखक के लिखे चरित्र को जीता है, ड्रेस डिजाइनर के डिजाइन हुए कपड़े पहनता है, डायरेक्टर के बताए हुए डायरेक्शन में चलता है, कैमरामैन के बताए हुए बिंदु पे खड़ा होता है, मेकअप मैन उसको अगर थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा है तो ठीक कर देता है। उसकी भूमिका बिल्कुल नगण्य है, कहीं वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। वो बिल्कुल एक मेज और कुर्सी की तरह है कि मेज को दाएं कर दो, बाएं कर दो, सजा दो। वो सिनेमा जब आपको कुछ नहीं दे रहा है, एक इसके पहले का सिनेमा था जिसकी बात में, के आसिफ को देखे 16 साल लगे मुगले आजम बनाने में। राज कपूर को देखिए, उनके सिनेमा का इतिहास देखिए, आवारा, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, एक से एक फिल्में उन्होंने दी हैं। और किस संपन्न परिवार से आए, लेकिन गरीबी को समझा तो बूट पॉलिश तक लेके आ गए। आप दूसरी तरफ भी शांताराम जी को देखिए, उन्होंने किस तरह का सिनेमा दिया है। एक एक महबूब साहब को देखिए, महबूब साहब बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मदर इंडिया बना के दुनिया के आगे किस तरह एक महिला की लड़ाई की भूमिका उन्होंने पूरे देश के सामने उतार दी। वो सिनेमा वो था जहां पे 10-10, 15-15 राइटर दिन रात लिखते थे, बगैर फिल्म बनाए, बगैर कुछ किए हुए उनके घर पर राशन जाता था। तो वो लोग जी जान से उसमें जुड़ते थे। कोई भी एक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं था, तनख्वाह पर थे। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे गए तो आपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। 10-10 राइटर की जगह आपने वेस्ट की फिल्में देख के कट पेस्ट और रिलीज करनी शुरू कर दी। तो आज सिनेमा का ये हश्र हो गया। आपको याद करिए, OTT का एक एक्टर आपको पिछले 3 साल में याद नहीं होगा। आपको याद करिए, पिछले 2 साल में कोई बेहतरीन गाना याद नहीं होगा। लेकिन OP नैया, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, SD बर्मन, आप याद करिए, उनके गानों को जीवन भर नहीं भूल सकते, क्योंकि उसमें मेहनत थी, उसमें शिद्दत थी। अब ना मेहनत है ना शिद्दत है, तो चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ वाला वो मामला हो गया है। तो मैं यही कह रहा हूँ, बाद में फिर मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया बहुत 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 कठिन है, बहुत मुश्किल है। वो लोग बिल्कुल संगठित हैं और उनके पास अरबों खरबों का पैसा है। अब तो नेटफ्लिक्स भी आ गया, अमेजोन भी आ गया, हॉटस्टार भी आ गया, आपकी कोलंबिया फिल्म्स भी आ गया, वार्नर ब्रॉस भी आ गया। हिंदुस्तान में लेबर सस्ती है और हिंदुस्तान में इतना सब्जेक्ट है, इतने अलग अलग धर्म हैं, इतनी अलग अलग जातियां हैं जिन पर आसानी से फिल्में बन सकती हैं और चल सकती हैं। ये वेस्ट को समझ में आ गया है, इसलिए उनके सारे के सारे सोनी ने खरीद लिए, पैरामाउंट फिल्म्स ने खरीद लिए। छोटे छोटे आपके फिल्म मेकर जो अच्छी फिल्में बनाते थे, जो पैरेलल सिनेमा बनाते थे, वो सब खत्म हो गए।
वो वही बना रहे हैं जो नेटफ्लिक्स कह रहा है, वो वही बना रहे हैं जो अमेजोन दिखाना चाह रहा है। इसीलिए जब पहली ये OTT फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, जो बहुत ही गंदी थी और बीच में रोक के जिसको सेक्रेट गेम्स देखिए आपने, पहला तो फिर भी आपको बर्दाश्त है, कहां से, और कोई समाज का कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ। मैं अपना एग्जांपल बताता हूं, झांसी की रानी जब सीरियल बनी, मैंने बहुत विरोध किया, मैंने लिखा, सेंटर में भी लिखा और मैंने यहाँ के राइटर एसोसिएशन में लिखा, अरे यार मैंने कहा मैं झांसी का हूँ, वो परिवार की मेरी महिला है, ये क्या कर रहे हो? अरे बुंदेला जी हम तो उपन्यास पर सीरियल बना रहे हैं, आप पहले उपन्यास को रोक दो तो हम ये रोक देंगे। ये व्यवस्था है। और फिर दूसरा एक पॉइंट आया कि आपको सीरियल नहीं मिली बनाने को, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो आप विरोध भी नहीं करते। यही इसके साथ भी हुआ बाजीगर मस्तानी, बाजीराव मस्तानी के साथ भी। बाजीराव मस्तानी में छत्रसाल का कैरेक्टर इतना हो, और मस्तानी को भी जो दिखाया वो सही नहीं है, लेकिन वो एक उपन्यास है। हमने जब उसको कहा, संजय लीला को, हमने कहा यार दोस्त तो गड़बड़ है, अरे बोले दल साहब क्या बात कर रहे हो, उपन्यास बैंक करवा दो, हम फिल्म रोक देते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक जागरूक वर्ग तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ को ऊपर पत्तों से उससे छांट के ठीक कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है वो जड़ में है। आपका पढ़ा लिखा आदमी जब कलम उठा के लिखेगा, पान की दुकान पर भी इस विचारधारा का विरोध होगा कि हमारे हिंदू समाज की संस्कृति को कोसा जा रहा है, टोका जा रहा है, सत्यानाश किया जा रहा है, तो ये सब रुकेगा। और ये रोकने के लिए किसी 10 लोगों को नहीं चाहिए, हम 5-10 लोग भी जो जहाँ हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी पीढ़ी है जिसको भी मैं कहता हूँ कि जो समाज को ही गाली, अरे समाज ही खराब है, अरे साला हमारी राजनीति खराब है, हमारी सरकार ही खराब है, हमारे माँ बाप खराब है। मैं उनसे कहता हूँ एक बार दिल पर हाथ रख के तो सोचो, तो इसे तुम इस समाज को क्या दे रहे हो?